मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन को देने के पहले आप अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से ही प्रिपेयर करते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगाते हैं जिससे कि इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर किया जाए। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मैथमेटिक्स में 80 में 80 हासिल हो तो जरा गौरव की बात होती है। इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक मिनट का एक कहानी मैं सुनाता हूँ, उसको सुन लो। एक बार एक बच्चे को मैंने कहा कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, तो उसने कहा कि कभी बनाया ही नहीं। मैंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, चाय बनाना है, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, पानी डालोगे तो पानी ले लेना। तो वो कहा ठीक है, चला गया बनाने के लिए। जो 2 डब्बा किचन में मिला, वो दोनों डब्बा में चीनी नहीं था, एक में नमक था, एक में चीनी था। अब उस बच्चे ने सोचा कि दोनों में चीनी ही है। चाय बना लिया और उसमें चीनी 2 चम्मच उसने डाल दिया, बना के मेरे पास लाया, मैंने उसको पिया। एक ही घूंट लिया था कि चाय का स्वाद ही कुछ अलग टाइप का था। आपने समझ लिया होगा कि अलग क्यों था। जिस प्रकार से चाय बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 2 डब्बे हैं जिसमें कि एक ही जैसे क्रिस्टल्स हैं, चीनी के दाने हैं या नमक के दाने हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चीनी कौन है और नमक कौन है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम सटीक होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उस बच्चे ने चाय बना के ला के दिया हमको, ये क्वेश्चन या कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका उसी चाय के जैसा बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स को चाय नहीं बनने देना। ये एक सर्किल है और इस सर्किल में ए बी एक टेंजेंट है। आप देख रहे हैं कि ए बी एक टेंजेंट है और फिर इस प्रकार से इस सर्किल का सेंटर ओ है। आर पी एस ये 3 अदर पॉइंट्स हैं जो कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर है। ये पी एस को प्रोड्यूस किया गया जो कि टेंजेंट से क्यू पर मिला और इस प्रकार से पी क्यू बी 55 डिग्री है और ये y है, ये x है और ये एंगल एस बी क्यू जेड है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है x y z का वैल्यू। और दूसरी बात, आर बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये जो आर बी है, ये आर बी और ये पी क्यू, ये दोनों पैरेलल होगा। देखने से पैरेलल तो लग ही रहा है, होना भी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको किस किस रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है। जैसे चाय बनाने में आपने दूध खोजा, चाय पत्ती, चीनी, पानी वगैरह वगैरह, इलायची भी दे डालो तो अच्छा है। इसमें कौन सा रॉ मटेरियल्स चाहिए, यानी कि कौन सा थ्योरम चाहिए, वो थ्योरम जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग वो थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। ये कोई एक सर्किल है
और इस सर्किल में ये एक डायमीटर है। डायमीटर, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, हम उसको डायमीटर बोलेंगे। ये इसका सेंटर है। अब ये जो डायमीटर है, तो डायमीटर जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाएगा, ये एंगल राइट एंगल होगा। ये थ्योरम आपके दिमाग में घूम गया होगा। ठीक, थ्योरम नंबर 1 जिसकी आवश्यकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगी। थ्योरम नंबर 2, ये एक सर्किल है। इस सर्किल में एक टेंजेंट किसी पॉइंट पर खींच लिया गया। ठीक, अब इस टेंजेंट कि उस पॉइंट पर, चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्किल को जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, यानी ये पॉइंट, यहां पर एक कोड खींच लेते हैं। ये कोड सर्किल के सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनाएगा, तो बना देते हैं इस प्रकार से। ये एंगल यहां पर ये बन गया। तो ये जो सर्कमफेरेंस पर एंगल ये कोड बनाएगा, यानी कि ये एंगल बनाएगा, ये एंगल वो कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा उसके इक्वल होगा। यानी टेंजेंट ये है और कोड ये था, इस दोनों के बीच का ये एंगल और इस कोड पर बना हुआ ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होगा। ये था वो थ्योरम नंबर 2 जिसकी आवश्यकता आपको इस क्वेश्चन में होगी। और एक हल्का सा थ्योरम है, छोटे से क्लास से ही आपने पढ़ते आया है, उसको याददाश्त में भी होगा। वो थ्योरम है, दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इसको, दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये इंटरसेक्ट कर ही दिया। अब यहां पर अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, अगर हो जाए, दोनों का वैल्यू आपने बराबर फाइंड कर लिया, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, तो ये दोनों लाइन को हम पैरेलल बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, ये होगा। अब इस क्वेश्चन में इन्हीं 3 थ्योरम्स की आवश्यकता होगी, फटाक से बन जाएगा। सबसे पहले O is the center of the circle and P, B are the 2 points from the circumference of the circle. Therefore, POB is the diameter of the circle. So POB is the diameter of the circle, and if POB is the diameter of the circle, therefore this angle will be right angle. क्योंकि डायमीटर पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल PSB, एंगल PSB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर PSB 90 डिग्री है, तो PS ही प्रोड्यूस होके Q तक आया है। तो इसका मतलब है कि इसके बगल का ये एंगल, यानी एंगल QSB भी 90 होगा। लीनियर पेयर, दोनों एंगल का सम 180 होगा, एक 90 है तो दूसरा 90 होगा ही। यानी कि एंगल QSB, एंगल QSB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल भी 90 है, तो हम ट्रायंगल QSB में, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, QSB ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, दूसरा 55 है, तो Z जो कि थर्ड एंगल है,
third angle will be equal to the difference of 180 degree, that is the sum of the three angles of the triangle and the sum of the other two angles. इसका मतलब z is equal to 180 degree minus 90 plus 55, 90 degree plus 55 degree. इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 माइनस 5, 95, 45, यानी ये एंगल 35, जेड का वैल्यू 35 है। अब अगर जेड 35 है तो हम लोग चले आते हैं इस थ्योरम पर। यहाँ पर इस थ्योरम में हमने देखा कि टेंजेंट जो कोड के साथ एंगल बनाता है वो कोड सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाएगा उसके इक्वल है। तो ये एक टेंजेंट है, ए क्यू बी इज ए टेंजेंट एंड एस बी इज ए कोड, देयरफॉर द एंगल एस बी क्यू, ये एंगल विल बी इक्वल टू इस कोड पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, यानी कि एक्स इक्वल होगा। इस थ्योरम का नाम है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू 35 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये दूसरा आंसर था, इसका रीजन लिखोगे एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बच जाता है y। एक थ्योरम तो बच ही गया बताने के लिए, उसको भी देख ही लेते हैं। ये एक सर्किल है, इस सर्किल में कोई भी कोड सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ये एंगल सरकमफेरेंस पर यही कोड जो एंगल बनाएगा ये सेंटर पर डबल बनाएगा। यानी कि अगर ये एंगल x है तो ये 2x हो जाएगा, और अगर सेंटर पर ही x है तो सरकमफेरेंस पर x/2 बनेगा। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस पर ये x बना रहा है इस कोड पर, तो सेंटर पर ये y का वैल्यू x/2 होगा, यानी y इज इक्वल टू x/2 और x निकला है 35 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 35/2 17.5 डिग्री। इस प्रकार से x y z आपने फाइंड कर लिया। अब हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है RB पैरेलल PQ। RB ये लाइन है, PQ ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल होगा तभी, जबकि अल्टरनेट एंगल वाली बात जो हमने देखा वो इक्वल हो जाए। अब देखो ये x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 35 डिग्री, ये रेडियस है, ये रेडियस है, OR और OB रेडिया ऑफ द सर्किल है, दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि x ये एंगल और x ये एंगल, यानी कि दोनों का वैल्यू 35 है। अब ये कोड है और इसी कोड पर ये सरकमफेरेंस पर एंगल x बना है और इसी कोड पर ये एंगल भी बना है, तो दोनों एंगल भी इक्वल ही होगा, तो ये भी x हो गया। अब देखो कि ये एंगल x, ये एंगल x और ये एंगल भी x, तो इससे हमको मतलब अब नहीं है, एंगल R से मतलब नहीं है, अब एंगल P और एंगल B से मतलब है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, अगर नहीं हो ही गया, तो अगर एंगल इक्वल हो और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब अगर एस पी और ये बी, एंगल एस पी बी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम लिखेंगे
आर बी और पी, आर बी और पी ये दोनों एंगल इक्वल x डिग्री है, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए पी एस इज पैरेलल टू आर बी, देयरफॉर आर बी इज पैरेलल टू पी एस। और ये मेरा दूसरा पार्ट था जिसको कि हम लोगों को प्रूफ करना था। बिल्कुल उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आते आते मैं बतलाऊंगा। सारे क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर